अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ यूएसटी न्यूटी और आप देख रहे हैं यूएस कोड एकेडमी। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो बिना वक्त को ज़ाय किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे वेरिएबल्स को, देन हम मूव करेंगे डेटा टाइप्स की जानिब, देन हम देखेंगे इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, फिर हम मूव करेंगे रिजर्व कीवर्ड्स की जानिब और फिर हम देखेंगे कि क्या होते हैं कांस्टेंट और उसकी टाइप्स, और फिर हम मूव करेंगे कमेंट्स की जानिब और देन हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं और फिर इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होंगे ताकि ये हमें अजबर हो सके। मूव करते हैं वेरिएबल्स की जानिब। बेसिकली वेरिएबल जो है वो मेमोरी का नाम है। बेसिकली वो क्या है, मेमोरी का नाम है, और ऐसी खास मेमोरी जो कोई ना कोई वैल्यू अपने अंदर रखती हो, स्टोर उसके अंदर हो वैल्यू, उस मेमोरी का नाम क्या कहलाता है, वेरिएबल। तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं बिकॉज इसके अंदर डिफरेंट डाटा स्टोर होते हैं। एग्जांपल्स के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि ए के अंदर हमने 5 लिखा है और बी के अंदर हमने 25.1 लिखा है, सी के अंदर हमने ए जो है वो स्टोर किया है। तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। हम मूव करते हैं डेटा टाइप्स की जानिब। तो डेटा टाइप पहली है हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है, और उसके बाद हमारे पास फ्लोटिंग डेटा टाइप है, और फिर हमारे पास बूलियन डेटा टाइप है। 4 डेटा टाइप है, और फिर हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है C++ के अंदर। अब मूव करते हैं जी कि ये जो इंट है इसकी आगे सब कैटेगरीज हैं, तो वहां देखते हैं उसको। इंट जो है वो यूजली 4 बिट्स का होता है, बाइट्स का होता है, यानी कि 23 बिट्स का होता है। और जो हमारे पास शॉर्ट इंट है वो 2 बाइट्स का होता है, और जो लॉन्ग इंट है वो 4 बाइट्स का होता है, और जो लॉन्ग लॉन्ग इंट है वो हमारे पास 8 बाइट्स का होता है जी। अब देखते हैं फ्लोटिंग टाइप जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स को। फ्लोट जो है वो टिपिकली 4 जो बाइट्स हैं उसका होता है, और डबल जो है वो 8 बाइट्स का होता है, और लॉन्ग डबल जो है ये वेरी करते हैं, ये 10 और 12 बाइट्स का भी हो सकता है। अब देखते हैं हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो जब भी हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिखने वाले होते हैं तो चंद बातें हमें जहन में रखनी होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उसका जो नाम है वो अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, किसी भी नंबर से वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड वन हमने जो बात याद रखनी है और जहन में रखनी है वो ये है कि जब भी जो हम नाम लिख रहे हैं उसके अंदर कोई भी हम लेटर, कोई भी अंडरस्कोर या फिर कोई भी नंबर जो है उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, और एक बात याद रखनी है कि उस वर्ड के दौरान ना हमने स्पेस का जो है इस्तेमाल करना है, और ना ही हमने जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको इस्तेमाल करना है। इसके बाद चौथा जो रूल है वो ये है कि ये केस सेंसिटिव है। अगर आपने कोई भी वेरिएबल लिखा है और उसके अंदर को अपर केस है और वो ही सेम है उसके अंदर लोअर केस है, तो दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। पांचवा रूल ये है कि आपने रिजर्व कीवर्ड्स को यूज नहीं करना। अब देख लेते हैं कि रिजर्व कीवर्ड्स क्या हैं। ये C++ के चंद रिजर्व कीवर्ड्स हैं, इसके अलावा भी बहुत से हैं, ये आप लिस्ट देख लें। इनके अलावा तमाम तर चीज़ें आप उस रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू वेरिएबल के नाम के लिए डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मूव करते हैं हम कांस्टेंट की जानिब। कांस्टेंट जो है वो बेसिकली ऐसी मेमोरी का नाम है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कांस्टेंट ऐसी मेमोरी का नाम है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। और इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं जो उसमें आ जाते हैं लिटरल कांस्टेंट, और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कांस्टेंट वेरिएबल्स। अच्छा, जो लिटरल कांस्टेंट होते हैं वो हमारे पास वही होते हैं जो आम नंबर है मैथ्स के अंदर, 10 हो गया, 0 हो गया, -5 हो गया, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम क्या बनाना चाहते हैं, कांस्टेंट बनाना चाहते हैं, जबकि वो वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट का जो वर्ड है उसको लिख देंगे,
और साथ उसकी डाटा टाइप लिखेंगे और नाम लिखेंगे और उसको वैल्यू असाइन कर देंगे। तो ये पूरे प्रोग्राम के अंदर ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं जी ऑपरेशंस की जानिब। तो इसके अंदर हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, और इसी के अंदर हमारे पास आ जाते हैं प्लस प्लस, माइनस माइनस, यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। उसके बाद जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, रिलेशनल ऑपरेटर यानी कि लॉज, इसको आप कह सकते हैं कि ये रिलेशन शो करते हैं, इसको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो इसके अंदर ये ग्रेटर देन, लेस देन, ये तमाम तर ऑपरेटर्स हैं। अब बढ़ते हैं इनकी प्रैक्टिस की जानिब। पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखते हैं। उसके अंदर वो हमें कहते हैं जी कि आप दो फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर लें एज आ इनपुट और फिर आउटपुट में क्या शो करवाएं आप, उनका कोशेंट और प्रोडक्ट। तो इसका प्रोग्राम अब देखते हैं। अब हम आगे अपने डेव C++ पे कंट्रोल N के थ्रू हम न्यू स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे। मैंने टाइम को सेव करने के लिए कोड ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 का लिखा हुआ है। इसके अंदर जिस तरह क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपने फ्लोट जो है वो 2 नंबर्स को लेना है और उसके बाद यूज़र से। अब जब हम फ्लोट लिखेंगे तो ये डाटा टाइप है उसकी, और ये आगे वेरिएबल्स हैं A और B, उसने जो हमें कंडीशन दी थी। अब सी आउट का मतलब ये होता है कंसोल आउट, यानी कि हम ये आउटपुट में शो करवाएंगे, कंसोल में शो करवाएंगे। सी इन, जब भी हम किसी यूज़र से इनपुट लेते हैं तो हम सी इन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसने कहा कि आप हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन करके दें और इसका जो कोशेंट है वो फाइंड आउट करके दें। तो आपको पता है कि किसी चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो हम जो है मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, और अगर डिवाइड करना हो तो ये साइन लगाते हैं। इस कोड को रन करते हैं, कंपाइल करते हैं। सबसे पहले ये कहेगा कि आप फाइल को सेव करें। मैं फ़ाइल को क्वेश्चन 1 के नाम से सेव कर देता हूँ। ये कंपाइल हो गई है। ये अब मेरे से मांग रहा है कि आप इनपुट दें। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आए। 2 and 5, तो उसने मल्टीप्लाई करके हमें बता दिया। इसका आंसर क्या आया है हमारे पास 10, और हमने फ्लोट लिया था तो इसलिए इसका आंसर 0.4 आ गया। ठीक हो गया। अब देखते हैं जी दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन के अंदर वो कहते हैं कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करें और उसके बाद आप इस तरह करें कि आप एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए किसी भी वैल्यू को ऐड करें और फिर उसके रिज़ल्ट को प्रिंट करें। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। टाइम सेविंग के लिए मैंने ये प्रोग्राम पहले लिखा हुआ है। एक जो ख़ास बात मैंने आपको बतानी है, अगर कोई भी स्ट्रिंग हम लिखते हैं तो हम उसको डबल कोट्स में लिखेंगे। किस में लिखेंगे जी? डबल कोट्स में लिखेंगे। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन की हमारी कंडीशन है उसके मुताबिक हमने एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दी है, इनिशियलाइज करवा दिया, और उसके बाद जो एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके थ्रू हम उसको को वैल्यू जो है उसके अंदर ऐड करवा रहे हैं और देन उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम देखते हैं जी इसको कंपाइल करके। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देता हूँ। देखें जी, ये हमारी जो आउटपुट है वो 5 हमने उसको इनिशियलाइज करवाया था और 2 उसके अंदर ऐड किया, तो हमारी जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हमारे पास 7 आ गई है। क्वेश्चन है उसके अंदर वो हमें कहते हैं जी आप एक प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है। उसमें उसने कहा है कि आप एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसको यूज़ करें। मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी है एक वेरिएबल को, और उसके बाद उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर दिया और देन हमने उसको जो इंक्रीमेंट है उसको प्रिंट आउट करवा दिया है। इसको हम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं।
और ये देख लें हमारे पास जो 6 है, एक का इंक्रीमेंट करने के बाद 6 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। थैंक यू। अपना ख्याल